गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह वीडियो जीएस टेस्ट का है और आप सभी स्टूडेंटों को ये जीएस का टेस्ट लिया जाएगा। इससे पहले आपको एक पीडीएफ दिया गया था जिसमें 180 क्वेश्चन थे, उसी में से 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट ज़रूर उस 180 क्वेश्चन जो था उसे आप ज़रूर कंप्लीट किए होंगे। और इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो कोचिंग के चैनल के व्हाट्सएप नंबर जो है उससे जुड़ेंगे और उन्हें भी पीडीएफ बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। और यह पीडीएफ के द्वारा ही ये टेस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये जीएस का जो टेस्ट है उसको अभी यह टेस्ट आपको कैसे देना है उसके बारे में थोड़ा 1 मिनट आप समझ लेंगे, उसके बाद यह टेस्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में आपको पूरे 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि ऑप्शन के साथ होंगे, ठीक है। जीएस के टेस्ट में 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शन के साथ होंगे। आप अपने एक कॉपी पे सबसे पहले आप नॉर्मनिंग बना लीजिए, 1 से 20 तक का नॉर्मनिंग कॉपी पे बना लीजिए। आपको जिस प्रकार से यह आंसर मिलेगा, 1 का A, 2 का 20, इस तरह से जो भी आंसर होगा उसको आप बिल्कुल लिखते चलेंगे, आपका टेस्ट होते चलेगा। लास्ट में जो है आपको आंसर भी मिलवा दिया जाएगा, आपका क्लियर भी हो जाएगा कि आप कितने नंबर का सही बनाए, ठीक है। फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, अपने नाम को लिख के कमेंट करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से आपका कितना नंबर आया। ऐसे हम लास्ट में बताएंगे आपको पूरा क्लियर कि किस प्रकार से आपको कमेंट करना है। लेकिन आप लोग पहले कॉपी में 1 लाइन से नॉर्मनिंग बना लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक कर, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, टेस्ट देने के लिए वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग नॉर्मनिंग पहले बना लीजिए 1 से 20 तक का। और नॉर्मनिंग के बाद इस टेस्ट को आप लोग शुरू करेंगे, टेस्ट को देना शुरू करेंगे, ओके। तो सभी लोग नॉर्मनिंग बना लिए होंगे। चलिए तो अब हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपका जीएस टेस्ट है। यह टेस्ट यह चैनल मॉडर्न कोचिंग सेंटर के द्वारा बनाया गया है। आज 10 जून को यह टेस्ट आपका लिया जा रहा है, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होगी, यानी आपको बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। 40%, 46.67%, 60% या फिर 28%। चलिए आप जल्दी से इसको आंसर क्लियर कीजिए, कितना होगा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, जल्दी से क्लियर कीजिए आप लोग। चलिए आप आंसर लिख लिए होंगे। आप 1 नंबर दे दिए, इस प्रकार से नंबर देकर, और बगल में ए होगा तो ए लिखिए, बी होगा तो बी लिखिए, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी। फिर इसी प्रकार से 2 नंबर बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने कॉपी पे नॉर्मनिंग करते चलेंगे। लास्ट में हम फिर आंसर भी आपको मिलवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लेकिन टेस्ट दीजिएगा, कहीं से देखिएगा नहीं, ठीक है। 2 नंबर, मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होगा वह है, कौन सा गैस है बताइए। मेथेन है, एथेन है, एसिटिलीन है, एथिलीन है। राइट आंसर दीजिए, क्या होगा, जल्दी से आप इसमें से ABCD में से जो भी है आपका आंसर सही है उसको लिखिए। चलिए आप लिख लिए होंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी बताना है आपको कि नाइट्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन, तापीय अपघटन। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और एकदम सोच के आंसर को एकदम क्लियर कीजिए। और एक बार और क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन, तापीय अपघटन। जल्दी से क्लियर कीजिए। चलिए आप कर लिए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर, 1 HP, ठीक है, कितने वाट के तुल्य होता है। 1 HP बताना है आपको कितने वाट के तुल्य होता है। 550 वाट, 746 वाट, 990 वाट, 1000 वाट। जल्दी क्लियर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आप क्लियर कर लिए होंगे। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता M1 M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। M1 × M2, M1 + M2, M1/M2, M2/M1। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर क्लियर कीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से क्लियर कीजिए। हाँ तो लिख लिए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहाड़ पर ले जाने से बैरोमीटर में पारे का तल गिर जाता है, क्यों गिर जाता है इसको बताना है। पहाड़ का वायु दाब कम हो जाता है, पहाड़ का वायु दाब अधिक हो जाता है, पहाड़ पर ठंडा अधिक पड़ती है, पहाड़ पर वायु में नमी कम हो जाती है। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, क्लियर कीजिए, जल्दी से क्लियर कीजिए। चलिए क्लियर हो गया होगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, ग्राहम का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है। जल्दी से क्लियर कीजिए। चलिए क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो कितना इजी क्वेश्चन है, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? दर्पण के वस्तु की दूरी पर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पर, दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब दोनों की दूरी पर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। चलिए क्लियर कीजिए तो जल्दी से, सोचिए क्या होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? दर्पण की वस्तु दूरी, दर्पण की प्रतिबिंब दूरी, दर्पण की वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों दूरी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्लियर कीजिए। चलिए आप क्लियर कर लिए होंगे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट नहीं है, मतलब कि 9 नंबर क्वेश्चन इस पेज का लास्ट होगा। दो परमाणु के मध्य बने द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। 2 1 4 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड में बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद आ रहा होगा। जल्दी से क्लियर कीजिए। चलिए आप क्लियर कर लिए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऑप्शन ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का विद्युत में बदल जाता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा आंतरिक कार्य में बदल जाता है। राइट आंसर क्लियर कीजिए तो क्या होगा इसमें? जल्दी से आप लोग क्लियर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा विद्युत में बदल जाता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा आंतरिक कार्य में बदल जाता है। क्लियर कीजिए, ध्यान से देखिए और क्लियर कीजिए। चलिए आप क्लियर कर लिए होंगे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कोक में कार्बन की प्रतिशत बताना। कोक में कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है? 60%, 80%, 90%, 98%। क्लियर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल इजी है, परसेंटेज कोक में बताना है कार्बन का। लिख लिए? चलिए आंसर सही आप लिखे होंगे। 12 नंबर, एक स्टील की सुई को जल पर इसके कारण तैराया जा सकता है, यानी तैरता है, मतलब कहने का मतलब एक स्टील की सुई जल पर किसके कारण जो है कि तैरता है? संसर्जन के कारण, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, आसंजन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताना है स्टील की सुई जल में किसके कारण से तैरता है? इसमें चारों में से कौन होगा? किसके कारण स्टील का सुई तैरता है? देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, चारों में से कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? जल्दी से क्लियर कीजिए। चलिए आप कर लिए होंगे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। ऑप्शन अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल कांच की प्लेट। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्लियर कर लीजिए आप लोग। हो गया क्लियर आपका? आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलाने पर इसमें बदल जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर किस में बदलता है? चूना में, बुझा चूना में, ब्लीचिंग पाउडर में, जिप्सम में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में मिला देते हैं तो किस में बदल जाता है? क्लियर कर कीजिए जल्दी से। चलिए आप कर लिए होंगे बिल्कुल। आइए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। दो डंबल के जोड़े को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? गोलीय, वृत्तीय, बेलनाकार, समतल। जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा होगा? गोलीय होगा, वृत्ताकार होगा, बेलनाकार होगा, समतल होगा। राइट आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आप आंसर लिख लिए होंगे, बिल्कुल लिख लिए होंगे। चलिए ठीक है। अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। वीडियो को जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए वो लोग लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, ये सभी बताना है आपको कि चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। विद्युत धारा की दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, ये सभी राइट आंसर दीजिए। चलिए आप दे दिए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है m बराबर EC² m E बराबर MC², m बराबर CE, E बराबर MC। राइट आंसर क्लियर कीजिए तो क्या होगा? जल्दी से चलिए कर लिए होंगे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, ताप, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 to 12 पूरा में पढ़ना है आपको।
जल्दी से क्लियर कीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? जल्दी से क्लियर कीजिए। कर लिए होंगे। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा नहीं है? सूर्य, धान की भूसी, लकड़ी, पशुमल। पूछता क्या है? जैव मात्रा। बिल्कुल आपको ये जैव मात्रा कहने से ही आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो अभी तक तो आप लोग कर लिए होंगे ही, ठीक है, लिख लिए। चलिए लास्ट 20 नंबर। हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया है संलयन, विघटन, आयनीकरण, विद्युत क्या है? संश्लेषण। राइट आंसर क्लियर कीजिए तो क्या होगा? बिल्कुल सभी लोग कर लिए होंगे। चलिए तो आंसर आप क्लियर कर लिए। तो अभी तक यदि कोई स्टूडेंट का अब मतलब कोई आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो स्टूडेंट वीडियो को थोड़ा बैक करके पीछे करके अपने आंसर को पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आंसर शीट से आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर मिलवाएंगे और आपका आंसर क्लियर करेंगे। आपका एग्जामिनेशन में रिजल्ट क्या आया उसको क्लियर करेंगे कि आपका कितना नंबर एग्जामिनेशन में आया। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन बच गया है बैक का, तो वो लोग पहले क्या करेंगे? रिवीजन। मतलब रिवीजन करने का मतलब है कि वो आंसर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग कर लिए, तो हम चलते हैं अब आंसर शीट की ओर। चलिए तो आंसर हम लोग मिलाना शुरू करेंगे। आप लोग जो नॉमिनी देख के लिखे हैं उसको आंसर को मिलाना शुरू कीजिए। देखिए, एक का बी 46.67%, 2 का बी एथेन, 3 का ए नाभिकीय संलयन, बिल्कुल सही सही मिलाइए जी। 4 का बी 746 वाट, 5 का ए M1 इंटू M2, 6 का ए पहाड़ पर वायुदाब कम होता है, 7 का बी बॉयल का, फिर 8 का डी दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर, 9 का सी राइट 4 होगा आंसर इसका, 10 का ए उष्मा का उत्सर्जन होता है, 11 का सी 90%, 12 का डी पृष्ठ तनाव। चलिए 12 तक मिला लिए। 13 देखिए, 13 का उत्तल लेंस बी नंबर यानी 13 का बी, 14 का डी जिप्सम, 15 का ए गोलिये, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से। चलिए मिला रहे ना, 16 डी मिलाए ना, 17 बी, 18 बी, 19 ए, 20 ए। चलिए तो देख लीजिए एक बार और फिर से, बिल्कुल जिनका कोई छूट गया होगा वो देख लीजिए और राइट आंसर को लिख भी लेंगे आप लोग। यदि कोई आंसर आपका गलत होगा तो उसको मतलब लिख भी लेंगे, फिर आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए तो आप लोग अब क्या कीजिए कि जिनका जितना सही हुआ, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम नाम लेते हैं सचिन, तो सचिन है, ठीक है। इनका मान लीजिए कि 20 में 15 सही हुआ, तो 15 आते कहाँ से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कहीं से, सैदपुर से मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सैदपुर, ठीक है। सोनपुर तो सोनपुर, हाजीपुर, पटना, जहाँ से भी आप हैं वहाँ का नाम बीच में लिख देंगे और अपना मार्क्स को केवल लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कमेंट कर देंगे। और एक बात हम आप सभी स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि आप सभी स्टूडेंटों को मॉडर्न कोचिंग सेंटर द्वारा जो चैनल बनाया गया है ऑनलाइन RCM मॉडर्न कोचिंग क्लासेज, इस पे रेगुलर डेली 9 बजे 20 GS का क्वेश्चन डेली रेगुलर मिलेगा, ठीक है, रेगुलर। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए कि GS का तैयारी करने के लिए अब मॉडर्न कोचिंग सेंटर के चैनल जो ऑनलाइन RCM मॉडर्न कोचिंग क्लासेज है उस पर डेली 20 GS का क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं सभी को दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात बताना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स फेसबुक यदि चलाते हैं तो फेसबुक पेज भी अपने कोचिंग का चलता है जिसका नाम है ऑनलाइन मॉडर्न क्लासेज। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली मिलता है। डेली करंट अफेयर्स के तैयारी जो करंट अफेयर्स जो देते हैं वो ऑनलाइन मॉडर्न क्लासेज पे डेली करंट अफेयर्स मिलता है। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है और इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है। इस व्हाट्सएप ID से और चैनल के माध्यम से 9, 10, 11, 12 का क्लासेज को चलाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेज 9, 10, 11, 12 का भी चल रहा है। यदि कोई स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर से बात कर एडमिशन कराकर ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ओके, थैंक यू।